अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जाहिद तनोली एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड द लायर। लॉ एंड द लायर में आज हम बात करेंगे खुला की डिग्री के हवाले से, खुला के दावे के हवाले से कि खुला का दावा किन किन मराहिल से गुजर कर तकमील तक पहुंचता है, और क्या अगर कोई शोहर नहीं चाहता कि उसकी बीवी खुला ले या अदालत उसको खुला की डिग्री दे, तो ऐसी सूरत में भी क्या अदालत खुला की डिग्री ग्रांट कर सकती है या करेगी या नहीं, अगर करेगी तो किन शराइत के साथ। ये हैं वो सवालात जिनको जानने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में हम। लेकिन मौजू पर बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश, अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो लीगल अवेयरनेस के हवाले से बर वक्त आप तक पहुंच सके। व्यूअर्स, तलाक का हक तो वैसे शोहर को दिया गया है शरीयत में कि वो जब चाहे तलाक दे सकता है अपनी मनकूहा बीवी को किसी भी वजह से, लेकिन औरत को भी शरीयत हक देती है खुला का। शरीयत ने यह हक औरत को दिया हुआ है कि वो खुला की डिग्री ले सकती है या खुला ले सकती है अपने शोहर से। शर्त इस पे ये लगाई गई है कि जो कुछ उसने लिया होगा महर की सूरत वो उसको वापस करेगी। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं दावा के हवाले से। कोई भी औरत खुला का दावा दायर कर सकती है अगर उसकी नहीं बन रही किसी भी वजह से अपने शोहर के साथ, उसकी जहनी हम आहंगी नहीं है या उनके आपस में मामलात ठीक नहीं हैं, चाहे वजह जो भी है, और उस औरत को लग रहा है कि इस्लामी क़ुयूद व हुदूद के अंदर उसका ये रिश्ता निभाना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, तो ऐसी सूरत में औरत दावा दायर करेगी अदालत में। वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के मुताबिक। अब जब कोर्ट में दावा दायर कर लेती है औरत, तो फिर दावा दायर होने के बाद नोटिस भेजा जाएगा शोहर को अदालत की तरफ से कि वो आए और आके कोर्ट में पेश हो। यहाँ पे एक गलती माशरे में या एक वैसे अफवाह फैली हुई होती है कि अदालतें शोहर को बुलाती ही नहीं हैं और औरत को डिग्री दे देती हैं खुला की। ऐसे नहीं होता। जो एड्रेस औरत ने लिखवाया होता है या दिया होता है अपने शोहर का अपने दावे में, उस एड्रेस पे अदालत नोटिस भेजती है शोहर को। अगर औरत अदालत की तरफ से दिए गए या भेजे गए नोटिस पे शोहर नहीं आता, अदालत फिर दोबारा कोशिश करती है, पोस्टल ऑर्डर के ज़रिए भेजा जाता है नोटिस। अगर शहर के अंदर ही है वो बंदा रिहाइश पजीर जिस शहर में दावा दायर किया गया है, थ्रू कोर्ट बैलफ भी नोटिस भेजे जाते हैं। प्रोसेस सर्वर लेके जाता है कोर्ट का प्रोसेस सर्वर नोटिस। अगर उस सूरत में भी तामील नहीं होती, TCS के ज़रिए भी भिजवाए जाते हैं, और आखिरी ऑप्शन के तौर पर अखबार इश्तिहार के ज़रिए भी इन्फॉर्म करने की कोशिश की जाती है उस शख्स को कि उसके खिलाफ दावा दायर हुआ है अदालत में, वो आके अपने दावे में पेश हो और अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। अगर फ़र्ज़ करें बंदा इन्फॉर्म हो गया, उसको पता चल गया और वो आ गया अदालत में, तो अब उसकी हाज़िरी के बाद फिर कोशिश करती है अदालत उन दोनों मियाँ बीवी को बिठाने की। दरअसल हमारे मुआशरे में इस वक्त मुआशरती नाकामी कहें या मुआशरती कनेक्शंस की कमज़ोरी कहें या सुनाना कम होने की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं। घरों में भी एक दूसरे की सुनवाई नहीं हो रही, क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, और इसी वजह से अदालतों में फैमिली मैटर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। किसी भी ज़िला की अदालत में आप अगर सर्वे करके देखें तो 100 केस अगर रोज़ के दायर हुए हैं नए, तो 100 में से 50 केस फैमिली मैटर होंगे। ये घरेलू झगड़ों की वजह से फैमिली केसेस कोर्ट्स में आ रहे हैं, और इनके आने की बेसिक वजह यही है कि मुआशरती सिस्टम हमारा फ्लॉप हुआ है। मुआशरे में वो सख्त नहीं रही कि मुआशरा मसाइल को हल करे, मुआशरे में कोई ज़िम्मेदारी उठाए और किसी के मसले को हल करने की कोशिश करे, या लोग एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं है, तभी अदालतों का रास्ता अख्तियार करते हैं। अदालत इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए फिर एक मौका देती है मियाँ बीवी को इकट्ठा बिठा के उनके दरमियान मुसालिहत कराने की कोशिश करती है। अगर वो आपस में मामलात उनके जो भी हों, उनकी जो रंजिशें हों, कुदूरतें हों, जो भी गिले शिकवे हों, वो ख़त्म हो जाएं उस मुसालिहत के प्रोसेस में, उस मुसालिहत के अमल में, उस इकट्ठा बैठने में, तो ठीक।
अगर नहीं होता तो फिर केस आगे चलता है। कोर्ट बीवी का बयान लिखती है, औरत का बयान लिखती है, और बयान लिखने के बाद अगर औरत फिर भी नहीं चाहती आबाद होना अपने शोहर के साथ, तो फिर ऐसी सूरत में अदालत उसे हुक्म देती है कि जो कुछ महर की सूरत उसने लिया हुआ है वो महर वापस करे, और उसे खुला की डिग्री ग्रांट की जाती है। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में फैमिली लॉ में और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों के फैमिली लॉ में थोड़ा सा फ़र्क है। पंजाब में पहली ही तारीख पे जब केस दायर होता है तो तीनों सर्विसेज बजरिया पोस्ट, बजरिया TCS और अखबार इश्तिहार इकट्ठा करा दिया जाता है या कोर्ट आर्डर कर लेती है। और फिर उसके बाद जब डिग्री पास करने का टाइम आता है खुला की, तो फिर उस वक्त भी अदालत के पास यहाँ पंजाब में कानून में ये गुंजाइश है कि कोर्ट आर्डर करती है औरत को कि वो 75% वो महर जो उसने लिया हुआ है उसको रखेगी और 25% रिटर्न करेगी शोहर को, जबकि जो महर नहीं लिया गया इंदल तलब है उसका 50% अदालत औरत को कहेगी कि वो छोड़े और 50% की उसको मुस्तहिक समझेगी औरत को कि वो ले सकती है, जबकि दीगर हिस्सों में इस तरीके से नहीं है। पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में KPK में, सिंध में, बलूचिस्तान में खुला की डिग्री अगर औरत लेना चाहती है, दावा दायर करती है, तो कोर्ट जब खुला ग्रांट करती है औरत को तो डॉवर रिटर्न करने का हुक्म देती है। जो भी उसने महर लिया होता है अक्सर औकात उसको वापस करना पड़ता है। और यही जो खुला का कंसेप्ट है या खुला की जो शरी एक इजाज़तनामा है उसकी कंडीशन भी यही है कि औरत जो वो माली फ़वाइद उसने अपने मर्द से हासिल किए होते हैं वो वापस करती है, तभी उसे खुला की डिग्री दी जाती है। मुसालिहत का अमल नाकाम होने के बाद कोर्ट डिग्री ग्रांट कर देती है खुला की, और पंजाब में ये अमल बहुत तेज़ी से होता है। 2, 4, 5 डेटों में केसेस अक्सर खुला के डिसाइड हो जाते हैं। अगर लेन देन के मामलात हों मियाँ बीवी के दरमियान तो जवाब दावा आने के बाद उन पे इश्यूज़ फ्रेम हो के आगे कार्रवाई चलती है, लेकिन खुला का अमल ख़त्म हो चुका होता है। कोर्ट खुला की डिग्री ग्रांट कर देती है औरत को। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आखिर में फिर गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हो सके तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।